महारानी पद्मिनी या पद्मावती के गौरव और साहस की कहानी के बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुना होगा। उन्होंने जिस बहादुरी के साथ अपने स्वाभिमान की रक्षा की, उसको शायद ही शब्दों में बयां किया जा सके। लेकिन शायद ही आप लोगों को महारानी पद्मावती के पति रावल रतन सिंह की बहादुरी के बारे में पता होगा। आज हम रावल रतन सिंह के जीवन का परिचय देने जा रहे हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक दुश्मनों का सामना किया। रावल रतन सिंह रावल समर सिंह के पुत्र थे। ये रावल वंश के अंतिम शासक रहे। इनका 1302 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ। इन्होंने लगभग 1.5 वर्ष तक शासन किया। रावल रतन सिंह के शासनकाल में के बारे में जानकारी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 ईस्वी में रचित पद्मावत से मिलती है। सिहल द्वीप के राजा गंधर्वसेन ने पद्मावती के स्वयंवर का हिस्सा लेने के लिए कई पराक्रमिक हिंदू राजाओं को निमंत्रण भेजा था। राजा रतन सिंह 13 रानियों के होते हुए भी स्वयंवर में गए तथा अपने पराक्रम से महाराज मलखान सिंह को हराकर पद्मिनी के साथ 7 फेरे लिए। महारानी पद्मावती से विवाह करने के बाद उन्होंने दोबारा किसी से विवाह नहीं किया। रावल रतन सिंह के राज दरबारियों में राघव चेतन नाम का संगीतज्ञ था। एक दिन रतन सिंह को राघव चेतन के काला जादू करने की सच्चाई पता चली तो उन्होंने राघव सेन को गधे पर बैठाकर पूरे राज में घुमाया। अपनी इस बेइज्जती से गुस्साए राघव ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के जरिए बदला लेने की साजिश रची। राघव ने अपने गलत मंसूबों को कामयाब करने के लिए पद्मावती के सौंदर्य के बारे में खिलजी को बताया। पद्मावती की सुंदरता का गुणगान सुन खिलजी ने उन्हें हासिल करने की ठान ली। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी राजा था। रानी पद्मावती को पाने के लिए खिलजी ने सबसे पहले दोस्ती का तरीका रतन सिंह पर आजमाया और रतन सिंह के सामने उसकी पत्नी पद्मावती को देखने की अपनी इच्छा जाहिर की। रतन सिंह ने भी खिलजी की इस ख्वाहिश को मान रानी पद्मावती के चेहरे की छवि को आईने के जरिए खिलजी को दिखा दिया। हालांकि रानी पद्मावती रतन सिंह के इस फैसले से नाखुश थी, मगर एक पत्नी का धर्म निभाते हुए उन्होंने रतन सिंह की ये बात अपनी कुछ शर्तों के साथ मान ली थी कि वे केवल अपना प्रतिबिंब ही दिखाएंगी। रानी पद्मावती की खूबसूरती की झलक देखकर खिलजी ने उनको पाने के लिए अपने सैनिकों की मदद से राजा रावल सिंह को उनके ही महल में अगवा कर लिया। इसके बाद राजा रावल रतन सिंह को किसी तरह उनके सिपाहियों और सेनापति गोरा बादल ने उन्हें खिलजी की कैद से मुक्त करवाया। खिलजी ने रतन सिंह के मुक्त होने के बाद 28 जनवरी 1303 ईस्वी को एक बड़ी सेना लेकर दिल्ली से चित्तौड़गढ़ की ओर प्रस्थान किया। अमीर खुसरो भी इस सैनिक अभियान में खिलजी के साथ थे। खिलजी ने बेड़च और गंभीरी नदी के बीच अपना शाही कैंप बनाकर दुर्ग की घेराबंदी शुरू कर दी और अलाउद्दीन ने स्वयं का कैंप चित्तौड़ी नामक पहाड़ी पर लगाया। किले को बाहर से कब्जा करने के कारण कोई भी चीज ना तो किले से बाहर जा सकती थी और ना ही किले के अंदर आ सकती थी। वहीं धीरे धीरे किले में रखा हुआ खाने का सामान भी खत्म होने लगा। अपने किले में बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए रतन सिंह ने किले से बाहर निकलकर
अलाउद्दीन की विशाल सेना के साथ लड़ाई करने का फैसला लिया और केसरिया पहनकर युद्ध भूमि में आ गए। अलाउद्दीन ने राजा रतन सिंह को हरा दिया। रतन सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। कहते हैं कि रतन सिंह सिर कट जाने के बाद भी केवल धड़ से दुश्मनों से लड़ते रहे। 26 अगस्त 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया। रानी पद्मावती ने 1600 राजपूत स्त्रियों के साथ अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए अग्नि जोहर किया। खिलजी पद्मिनी को किले में ना पाकर बौखलाहट में किले में कत्ले आम करवाता है, जिसमें 30,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन चित्तौड़ से अष्टधातु के दरवाजे को चित्तौड़ से उखाड़कर दिल्ली ले जाते हैं, जिसे शाहजहां लाल किले में लगवाते हैं। बाद में जाट वंश के भरतपुर शासक जोहार सिंह इसे भरतपुर ले आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम अपने पुत्र खिरजा के ऊपर खिरजाबाद रखा। इस आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ हमीर खुसरो भी थे और हमीर खुसरो ने इस युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन खजाइन उल फतूह नामक अपने ग्रंथ में किया है। ये थी राजा रावल रतन सिंह व पद्मिनी की शौर्य गाथा। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। हाल ही में पद्मावती के ऊपर एक मूवी बनी थी, उसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा।